है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024-25 को लेकर। यहाँ पर जो एडमिशन होने हैं उसके नियमों में बदलाव है और अब प्रत्येक कक्षा में जो है आपको 40 की जगह 32 बच्चे ही होंगे। तो प्रवेश के लिए भटक रहे हैं अभिभावक और ये बुरी खबर है अभिभावकों और छात्रों दोनों के लिए। तो आइए पूरी डिटेल को समझते हैं। सबसे पहले यही खबर हम आपको दिखाते हैं। इसमें प्रवेश के लिए जो है भटक रहे हैं अभिभावक। तो इसमें कहा गया कि केबी में प्रवेश के लिए अभिभावक परेशान हैं। घुमनगंज की सरोज देवी ने अपनी बेटी का कक्षा 9 में प्रवेश के लिए केवी न्यू कैंट, केवी मनौरी और केवी बमरौली गई, लेकिन फॉर्म नहीं मिला। ऐसे ही जो है कई और त्रिभुवन सिंह भी अपने बेटे का कक्षा 5 में प्रवेश कराने के लिए भटक रहे हैं। वहीं करेली के तहला रहमानी ने कक्षा 4 में बेटे का प्रवेश करवाने के लिए कई केवी का चक्कर लगाए हैं, लेकिन फॉर्म नहीं मिला। तो यहाँ पर ये देखिए दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं उस पर भी बात करेंगे। अभी श्रेणी 1 और 2 को रियायत दी गई है। जिस विभाग में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो बात की गई है उसमें जिस विभाग के परिसर में केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ के कर्मियों के बच्चों को प्रवेश में रियायत दी गई है। उनके बच्चों को कक्षा 1 में अधिकतम 40 की क्षमता तक और 2 से 11वीं तक 45 की क्षमता तक प्रवेश दिया जाएगा। केवल वहीं दिया जाएगा जहां पर जिस विभाग के परिसर में केंद्रीय विद्यालय है, यानी विभाग के अंदर बना हो। और यहाँ जो गाइडलाइन जारी की गई है उसे आप देख लीजिए। यहाँ कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई के नए मानक। अब प्रत्येक कक्षा में 40 की जगह 32 बच्चे ही होंगे। इस वजह से संख्याएं कम, अब 8 हर बच्चे हर सेक्शन से 8 कम हो जाएंगे। तो वो संख्या तो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। केंद्रीय विद्यालयों जो है, केंद्रीय विद्यालयों के कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई है। अब किसी भी कक्षा में 32 से अधिक बच्चों को प्रवेश नहीं जो है दिया जाएगा। आप देख लीजिए, मानक पहले ये मानक 40 बच्चों का था। अब इसको बदलाव से अभिभावक में नाराज़गी है। इस कारण कक्षा 1 के अलावा अन्य कक्षाओं में प्रवेश नहीं हो रहे हैं, यानी सिर्फ कक्षा 1 में, क्योंकि पूरी की पूरी वैकेंट सीट्स हैं तो वहाँ तो होगा ही होगा। लेकिन उसके अलावा जो बच्चे अगर 4, 5, 6 छोड़ भी देते थे तो वो 8 ऑलरेडी कम हो गए, क्योंकि 32 ही मानक। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यह बदलाव किया गया है। जिले में 10 केंद्रीय विद्यालय हैं। सैन्य कर्मियों के बच्चों का इन विद्यालयों में प्राथमिकता में प्रवेश हो जाता है। इसके बाद रिक्त सीटों पर अन्य वर्ग के बच्चों का प्रवेश दिया जाता है। इस बार प्रवेश की गाइडलाइन जारी हुई तो पूर्व के सापेक्ष प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या कम कर दी गई। केवल कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया गया है और कक्षा 2 से 11वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए फॉर्म नहीं दिए गए। तो यानी जो कक्षा 2 से लेके 11वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए फॉर्म क्यों नहीं दिए गए, उसका कारण यही है क्योंकि 40 सीट से घटाकर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 32 सीट्स कर दी। तो जो ये 8 बच्चे अलग वर्ग के आ जाते थे उन्हें अब एक तरीके से रोक दिया गया इस गाइडलाइन के थ्रू। तो अब ये बच्चे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हर कक्षा में अगर 4 से 5, 10 बच्चे छोड़ भी देते थे अगले साल तो वो नए बच्चे उसमें आ जाते थे। अब छोड़ेंगे तो वो इतने ही बचेंगे। अब इतने जो बचेंगे वो कंटिन्यू करेंगे, अब ज़्यादा बच्चे नहीं छोड़ते। यानी तो ये सब समस्याएं हुई हैं। या तो सेक्शंस बढ़ाने चाहिए या तो देश में और ज़िलों पर स्तर पर केवी की संख्या सरकार को बढ़ानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़नी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किस ज़िले से हैं और उस ज़िले में आपको लगता है कि केंद्रीय विद्यालयों की संख्या गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाई जानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्रदेश और ज़िले का नाम अवश्य लिखें। विद्यालयों में 2 से ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश न होने का बोर्ड लगा हुआ है। प्राचार्यों ने बताया कि पहली कक्षा में विद्यार्थियों का मानक 40 का था। हर प्रत्येक वर्ष कक्षा में औसतन 40 या 5 बच्चों के अभिभावकों के तबादले के कारण स्कूल छोड़ते थे तो उनके स्थान पर दूसरे बच्चे का प्रवेश मिल जाता था। इस बार कक्षा का मानक कम कर दिया गया। अब कुल बच्चे स्कूल छोड़ेंगे जो है, यहाँ पर जो बता दिया गया कि यहाँ पर समस्याएं ये बनी ही रहेंगी। तो यहाँ पर छोड़ेंगे तभी
तब भी कक्षा की क्षमता 32 से अधिक रहेगी। उन्होंने बताया कि अब केवल और केवल कक्षा 1 में ही प्रवेश हो रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल तक है, जो है कल लास्ट डेट होगी। आज 14 अप्रैल है, कल 15 अप्रैल है, तो कल तक आप इसे कर पाएंगे। और इसमें बताया गया कि जो इसकी लॉटरी निकलेगी, परिणाम निकलेगा, वो 22 अप्रैल को जारी किया जाएगा और 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे का जो है आपका किस ज़िले से है और आपके वहाँ एडमिशन हो पा रहा है कि वैकेंट सीट नहीं हो पा रही है। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।